हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर जो 18 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं मिल पाए, मैक्सिमम क्या मिनिमम ही नहीं मिल पाया। जाकर के इस शिफ्ट में काफ़ी देर वेट किया, कोई भी क्वेश्चन नहीं सेंड कर रहा है। एक ही स्टूडेंट था, उसने कुछ 6 से 7-8 क्वेश्चन सेंड किए हुए। कुछ एक दो तो उसमें ऐसे थे जो एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पा रहे थे। तो जो भी मिले हुए हैं ओवरऑल उनका रिव्यू करेंगे हम लोग। और जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कमेंट में बता देंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को उठा करके टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। तो वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ पीडीएफ में कंबाइंड करके तो दे ही दिया जाता। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था बर्ड सेंचुरी से कि जो पट्टी पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है। तो पट्टी पक्षी अभयारण्य की मैं बात करूँ तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। और लक्षद्वीप का एक आइसलैंड है जिसको बोलते हैं पट्टी आइसलैंड, उसी पर स्थित है। तो जिनको पट्टी आइसलैंड पता था वो थोड़ा सा गेस कर सकते थे कि पट्टी आइसलैंड पर ही जो है पट्टी पक्षी अभयारण्य आपका हो सकता है। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा पक्षी अभयारण्य से नहीं देखने को मिले अभी तक की शिफ्टों में, लेकिन ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में फर्स्ट में देखिए पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बेसिक सा एक क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ था कि कथकली का स्टेट ही पूछ लिया था। कई बार पूछ लेते हैं, कथकली हो गया और भरतनाट्यम वगैरह के डायरेक्ट स्टेट पूछते हैं। तो कथकली का केरल हो जाता है, शास्त्रीय नृत्य है। और केरल के साथ साथ केरल का ये आपका कथकली के साथ साथ एक अब मोहिनी अट्टम होता है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दो हो गए। और इसी तरह तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है। तो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। और इससे क्या ही पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ था। तो सबसे लास्ट में जो शामिल होने वाला शास्त्रीय नृत्य था जिसको वर्ष 2000 के अंदर शामिल किया गया था वो था सत्रिया। तो ये सत्रिया था, वर्ष 2000 में शामिल किया गया। असम स्टेट का जो है क्लासिकल डांस था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिस पर ऐसे होते हैं कि ज़्यादा घुमा के पूछे जाते हैं, मान सकते हैं। लेकिन जिस फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसी क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है। तो आंसर एग्जैक्ट वही होते हैं जो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो बाल लिंगानुपात है वो कहाँ पर है। तो बाल लिंगानुपात जो सबसे कम पूछा गया था तो ये होता है हरियाणा का। हरियाणा का सबसे कम बाल लिंगानुपात है, ये चीज़ याद रखना है। और हरियाणा का सबसे कम क्या है तो वो लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात के साथ में लिंगानुपात भी यहाँ का सबसे कम है। देखिए वही रीजन है कि बाल लिंगानुपात जिसका सबसे कम होगा तो लिंगानुपात भी कम ही हो जाएगा। और कुल भारत के लिंगानुपात की मैं बात करूँ तो ये 919 के आसपास है। आपको 915 से 919 के बीच में दे देते हैं ऑप्शन में इस तरह से। तो ये 919 है। सबसे ज़्यादा अगर बाल लिंगानुपात की बात करी जाए कि किस राज्य का आता है तो वो आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें कि बाल लिंगानुपात सबसे कम होता है। उसके साथ क्या है अरुणाचल प्रदेश का कि जनसंख्या घनत्व की बात करें कि जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का, यानी कि मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का ही। और मिनिमम की बात करें तो सबसे कम जो है वो किसका है, जाकर के आपका सबसे कम इसका अरुणाचल प्रदेश का। और मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो है बिहार का है। इस तरह से याद रखना है, सबसे कम इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार का है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया था जो कि 2001 से था। क्वेश्चन एक 2011 की जनगणना का था, एक 2001 की जनगणना का था। जो भी एग्जैक्ट पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर वो नहीं पता चल पाया 2001 से क्या क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश की जो हिंडिमा देवी मंदिर है इसमें कौन सा मेला लगता है या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो एक तो दोंगरी उत्सव मनाते हैं। अगर ऑप्शन में दोंगरी उत्सव दिया हुआ था, उत्सव या फेस्टिवल ही पूछा था, दोंगरी उत्सव भी यहाँ पर मनाते हैं। उसके साथ साथ दोंगरी मेला भी यहीं पर लगता है, या याद रखना है दोंगरी मेला भी यहीं पर लगता है। हिंडिमा देवी महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन में दिया होगा जहाँ वो जो कि हिंडिमा देवी में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट की देवी है। डायरेक्ट देवी भी पूछ लेते हैं किसी स्टेट के, जैसे कामाख्या देवी पूछ लेते हैं तो वो असम से रिलेट करती हैं। तो दोंगरी मेला हो गया। और इन पर जो उत्सव होता है उसको छोटा दशहरा भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पर पूजा किसकी होती है हिंडिमा देवी के बारे में, तो भीम जो थे यानी कि जो महाभारत से रिलेटेड है मंदिर, और भीम की जो वाइफ थी यानी कि उनकी भीम की पत्नी की पूजा इसके अंदर करी जाती है हिंडिमा देवी मंदिर का। तो ये भी आगे पूछा जा सकता है किससे रिलेट करता है, तो ये महाभारत से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसने कि लिखा हुआ है जाकर के जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा हुआ था। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जिसमें बात करें तो इसमें पूछा हुआ था किसको क्या लिखा हुआ है।
तो ये कल्हड़ इसका राइट आंसर था, यानी कि जो कल्हड़ है इन्होंने जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। और कई बार इनकी डायरेक्ट बुक पूछते हैं जो कि राज तरंगिणी है। इन्होंने राज तरंगिणी बुक लिखी हुई है जिसमें कि कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया था। तो कश्मीर इतिहास को ये दर्शाती है राज तरंगिणी पुस्तक। जिसके जो पॉइंट हैं वो कौन है, वो है कल्हड़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। राज तरंगिणी के राइटर कल्हड़ हैं और इसमें लिखा किसके बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। देखिए, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो वो लोग कर देंगे, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना है जो लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हिंदुस्तानी संगीतकार से संबंधित रिलेटेड स्टेट पूछे गए थे। यहाँ पर नाम नहीं पता चल पाए किन किन स्टेट के हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मान लो कोई प्लेयर दिया हो, कोई आपका प्लेयर दिया है, कोई म्यूजिशियन दिया हुआ है, कोई डांसर, तो मान लो जिस स्टेट से वो रिलेट करता है उसी स्टेट का मोस्टली ही होता है। लेकिन म्यूजिशियन कौन कहाँ से आता है, उसके साथ साथ कोई जो म्यूजिशियन के साथ जो प्लेयर है वो मान लो स्पोर्ट पर्सन है वो किस स्टेट से आता है, तो उनके स्टेट ध्यान रखना है। तो राज्य यहाँ पर पूछेगा था संगीतकार के। जैसे मैं बात करूँ, भीमसेन जोशी हो गए, ये हिंदुस्तानी संगीत के हैं, भीमसेन जोशी हो गए। इसके साथ साथ गंगूबाई हंगल हो गई, तो गंगूबाई हंगल जो हो गई, तो गंगूबाई हंगल हो गई। तो इन लोगों का रिलेशन कहाँ से है, तो इन लोगों का रिलेशन है कर्नाटक से। हिंदुस्तानी संगीत से रिलेटेड जरूर है लेकिन इनका जो कनेक्शन है यानी कि वो कर्नाटक स्टेट से। इसी तरह जैसे कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को कार्नेटिक म्यूजिक के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की बात करी जाए तो इनका रिलेशन है मदुरई तमिलनाडु से। तो इसीलिए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो अवार्ड है वो भी तमिलनाडु की सरकार ही देती है। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु से रिलेटेड है। भीमसेन जोशी का और यहाँ पर गंगूबाई हंगल का जो स्टेट है वो कर्नाटक है। इसी तरह एक और नाम यहाँ पर है जो जैसे कि पंडित जसराज हो गया। पंडित जसराज की मैं बात करूं जो कि मेवाती घराने से आते हैं। तो पंडित जो जसराज हैं ये हरियाणा से रिलेटेड हैं, ये भी याद रखना है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से। तो इस तरह से इनके जो बॉर्न स्टेट हैं उनको याद रखना है। एक क्वेश्चन और कुछ पूछा गया था यहाँ पर, हाँ, एक सुनील छेत्री से क्वेश्चन आया हुआ था जो कि फुटबॉलर हैं। तो फुटबॉलर से कोई हैट्रिक करके क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाए। तो ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं मिल पाए, बस इतना ही आज के मिल पाए थे। बाकी पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 से 4 से 5 8 क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू पर अगर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो कि पीवाईक्यू की PDF ऑलरेडी जो लोग ले चुके हैं पहले उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग अभी लेना चाहते हैं तो ये 2024 की ई-बुक है जिसमें कि 2024 के जो एग्ज़ाम हुए CGL CHSL वगैरह हो गया CPO के, उनके क्वेश्चन इसमें टॉपिक वाइज ऐड किए हुए हैं। 40 टॉपिक इसके अंदर ऐड है। और उसके साथ साथ मिलेगा SSC MTS 2022-2023 का जो PDF मिलेगा GK GS का विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन। दोनों के दोनों हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। प्राइस ओनली 49 रुपीज़ है। इस प्राइस से ज़्यादा ही कंटेंट इसके अंदर मिलने वाला है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर जाकर के कांटेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस ये देखना है कि शिफ्ट के क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं मिल पाए काफ़ी प्रयास के बाद भी, तो क्वेश्चन बता देने आकर के जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कमेंट करके बता देंगे। बाकी बोलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।